गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के बड़े लेक्चर में आपका स्वागत है। 5वीं कक्षा सब्जेक्ट भारती, हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 13 राष्ट्रीय त्योहार लेसन की पढ़ाई करेंगे। तो बच्चों देखते हैं राष्ट्रीय त्योहार लेसन। पढ़ो और बोलो। देखो पाठ का परिचय मैं देती हूँ। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। हम प्रतिवर्ष इन्हें बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस पाठ में वार्तालाप के रूप में इन राष्ट्रीय त्योहारों के बारे में बताया गया है। देखते हैं आगे। विद्यार्थी कक्षा में राष्ट्रीय त्योहार पर चर्चा कर रहे हैं। देखो विद्यार्थी कक्षा में यानी क्लास में राष्ट्रीय त्योहार पर चर्चा। राष्ट्रीय त्योहार पर चर्चा करें। देखो ज्ञान क्या कहता है। स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। ज्ञान क्या कहता है। स्वतंत्रता दिवस आज़ादी का दिन एवं यानी और आज़ादी का दिन और गणतंत्र दिन यानी प्रजा का शासन दिन हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। राष्ट्रीय सारे राष्ट्र का त्योहार है, ऐसा ज्ञान बोलता है। आकांक्षा क्या बोलते हैं। अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त और 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। देखो आकांक्षा क्या कहती है। अमर यानी कभी न मरने वाला। देखो अमर अथक न थकने वाला, कभी न मरने वाला, कभी न थकने वाला, प्रयास यानी प्रयत्न यानी कोशिश। देखो आकांक्षा कहते हैं अमर सपूतों यानी देखो अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त और 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। देखो बच्चों आकांक्षा क्या कहती है। अमर सपूतों के वास्ते अथक, अमर सपूतों से ही अथक प्रयासों से, अमर सपूतों के अथक प्रयासों से 15 अगस्त और 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। देखो आगे क्या है। त्र्यंबक क्या कहता है। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। त्र्यंबक क्या कहता है। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्ञान क्या कहते हैं। आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया था। देखो आज़ादी मिलने के बाद क्या हुआ। मिलने के बाद लगन से देश का बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया। लगन यानी प्रेम। संविधान देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए कानूनों का ग्रंथ। देश का शासन चलाने के लिए कानूनन ग्रंथ बनाए हुए कानूनन ग्रंथ। देखो आज़ादी मिलने के बाद बड़ी लगन से यानी प्रेम से बड़ी लगन से देश का संविधान बनाया गया तथा 26 जनवरी और 1950 को इसे देश में लागू किया गया। लागू करना यानी व्यवहार में लाना है। 1950 को यह शासन लागू किया गया है, ऐसा वो ज्ञान बोलता है। आकांक्षा क्या कहते हैं। इसलिए 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिन के रूप में मनाया जाता है। क्षितिज क्या बोलता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या होता है। देखो क्षितिज क्या बोलता है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और क्या क्या भी होता है, ऐसा वो पूछते हैं। ज्ञान कहते हैं राष्ट्रीय त्योहार वाले दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं। राष्ट्रध्वज यानी राष्ट्र का झंडा, राष्ट्र का प्रतीक। राष्ट्रीय त्योहार के दिन राष्ट्रध्वज फहराते हैं। देखो और क्या है। राष्ट्रगीत गाते हैं राज्य, जिला, गांव, शहर तथा विद्यालयों में इन त्योहारों को धूमधाम से मनाते हैं। प्रभात फेरियाँ निकालने सुबह गांव या शहर के रास्तों पर घूमना, प्रभात फेरी निकालते हैं। जगह जगह सजावट और रोशनी की जाती है। देखो क्षितिज क्या है। यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है। यह आज़ादी यानी क्या कहती है। यह आज़ादी बड़े संघर्षों के बाद मिली है। क्षितिज क्या कहता है। यह स्वतंत्रता बड़े संघर्षों के बाद मिली है। संघर्ष यानी कठिनाई, लड़ाई। यह स्वतंत्रता बड़े कठिनाई से मिली है, लड़ाई से मिली है। देखो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। वो क्या बोलते हैं। हमें इसकी रक्षा करनी है। त्र्यंबक क्या बोलते हैं। हाँ, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। देखो
त्र्यंबक ने क्या बोला है, हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। सेनानियों यानी सेनानी यानी सिपाही, बलिदान यानी उसके सिपाहियों के बलिदान यानी त्याग की, सदैव यानी हमेशा याद रखना चाहिए। हमें स्वतंत्रता सेनानी यानी सिपाहियों के बलिदान की हमेशा बलिदान को सदैव याद रखना होगा। बोलता है अपने तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। सम्मान यानी आदर, हमारे तिरंगे का हमें सम्मान करना यानी आदर करना हमारा कर्तव्य है, फर्ज है, ऐसा वह त्र्यंबक कहता है। और तब आकांक्षा क्या बोलती है, देखो राष्ट्रीय त्यौहार पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। उपस्थित होना यानी हाजिर होना, आवश्यक है यानी जरूरी है। राष्ट्रीय त्यौहार पर झंडा वंदन के लिए सभी का समय पर उपस्थित होना आवश्यक है यानी हाजिर होना जरूरी है। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। देखो सावधान की मुद्रा, सावधान यानी होशियार, सतर्क रहना, मुद्रा यानी स्थिति में, सतर्क स्थिति में, सावधान स्थिति में रहना चाहिए। राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी निष्ठा के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। निष्ठा यानी प्रेम, विश्वास। देखो आकांक्षा क्या बोलती, राष्ट्रीय त्यौहार हमें पूरी प्रेम से विश्वास के साथ आनंदपूर्वक मनाने चाहिए। तो बच्चों इसी तरह यह लेसन भी कंप्लीट हुआ है। तो देखते आगे इस लेसन का स्वाध्याय। नीचे क्या है देखते, उचित जोड़ियां मिलाओ। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी, राष्ट्रगीत के समय झंडा वंदन के लिए सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे, समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। गणतंत्र दिवस 15 अगस्त। देखो उत्तर है स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। 3 राष्ट्रगीत के समय सदैव सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। 4 झंडा वंदन के लिए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है। देखो बच्चों यह भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। गणतंत्र, संविधान, स्वतंत्रता, संघर्षों, सपूतों, तिरंगे। देखो पहला है स्वतंत्रता के लिए देश के अमर डैश डैश ने अथक प्रयास किए। उत्तर है सपूतों ने अथक प्रयास किए। 2 15 अगस्त को डैश डैश दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 3 आज़ादी मिलने के बाद देश का डैश डैश बनाया गया। उत्तर है संविधान बनाया गया। 4 26 जनवरी को डैश डैश दिवस मनाया जाता है। उत्तर है गणतंत्र दिवस। 5 यह आज़ादी बड़े डैश डैश के बाद मिली है। उत्तर है संघर्षों के बाद मिली है। 6 अपने डैश डैश का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। तिरंगे का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। देखो आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखो। राष्ट्रीय त्योहारों पर कौन सा गीत गाया जाता है? उत्तर है राष्ट्रगीत। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? उत्तर है तिरंगा। 3 राष्ट्रगीत के समय हमें किस मुद्रा में खड़े रहना चाहिए? उत्तर है सावधान की मुद्रा में खड़े रहना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कौन कौन से दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है? स्वतंत्रता, उत्तर है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है। 2 हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? उत्तर है हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 3 26 जनवरी का दिन किस रूप में मनाया जाता है? 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 हमें किनके बलिदान को सदैव याद रखना होगा? हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को सदैव याद रखना होगा। देखो आगे का प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस 1 गणतंत्र दिवस के बारे में समझकर विद्यार्थियों को बताओ।
उत्तर है स्वतंत्रता दिवस वह दिवस है जब अंग्रेजी की गुलामी से हमारा देश आज़ाद हुआ था। यह दिन 15 अगस्त 1947, परंतु देश का शासन चलाने के लिए नियम और कानून बनाने की ज़रूरत थी। इसके लिए एक समिति बनाई गई। एक समिति बनाई गई। इस समिति ने बड़ी मेहनत करके 2-2.5 साल में तरह तरह के नियम और कानून बनाए। इसे संविधान कहते हैं। 26 जनवरी 1950 से यह संविधान लागू हुआ। इसके बाद स्वतंत्र भारत गणतंत्र प्रजातंत्र बना, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। आगे का प्रश्न है, देखो, तिरंगे में 3 रंग कौन कौन से होते हैं? इन रंगों का क्या अर्थ है? उत्तर है, तिरंगे में 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग से हमारी त्याग और बलिदान की भावना सूचित होती है। देखो, सफ़ेद रंग हमारी शांति प्रियता का सूचक है। हरा रंग देश की खुशहाली प्रकट करता है। तो बच्चों, इसी तरह मैंने आपको यह लेसन राष्ट्रीय त्योहार लेसन एक्सप्लेन किया है और उसका स्वाध्याय भी एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।